हाँ तो क्लास 9 के प्यारे प्यारे बच्चों, मैथ पॉलिनोमियल का एक ऐसा सवाल जिसने सभी की नींदें उड़ा रखी है। चलिए आइए इसको आज के वीडियो में सीखते हैं बस 10 मिनट में। चलिए, तो हमने ये क्वेश्चन लिया है कहाँ से? एनसीईआरटी से। ये क्या है? पढ़िए ध्यान से। यूज द फैक्टर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम का यूज कीजिए टू डिटरमाइन वेदर जीएक्स इज अ फैक्टर ऑफ पीएक्स। क्या डिटरमाइन करना है हमको? ये जो पॉलिनोमियल है ना हमारा जीएक्स, क्या वो पीएक्स का फैक्टर है? क्या वो पीएक्स का फैक्टर है? ये हमको डिटरमाइन करना है। तो पहले हम लोग समझते हैं कि फैक्टर का मतलब क्या होता है। फैक्टर का मतलब क्या होता है पहले हम लोग ये समझ लेते हैं। चलिए ध्यान से देखिए। मान लीजिए कि यहाँ पर हम लोग दो नंबर लेते हैं, एक 8 और दूसरा क्या लेते हैं? 4। ठीक है, एक क्या नंबर ले लिए हम लोग? 8। दूसरा क्या नंबर ले लिए हम लोग? 4। अब अगर जहां 4 है और 8 है, अब अगर जहां 4 8 का फैक्टर होगा, इफ 4 इज अ फैक्टर ऑफ 8, इफ 4 इज अ फैक्टर ऑफ 8, अगर जो 4 है ना वो हमारा 8 का फैक्टर हुआ, अगर 4 जो है वो हमारा 8 का फैक्टर हुआ, तो क्या क्या चीजें होंगी? पहली चीज क्या होगी? 4 के टेबल में 8 आएगा। अगर 4 8 का फैक्टर हुआ तो 4 के टेबल में 8 आएगा। 4 8 को कंप्लीटली डिवाइड करेगा। जब 8 को हम लोग 4 से कम डिवाइड करेंगे, जब 8 को हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 0 आएगा। ये सारी चीजें हैं। अगर कोई नंबर किसी दूसरे नंबर का फैक्टर होता है, इसका मतलब वो नंबर उसके टेबल में आता है, वो नंबर उसको कंप्लीटली डिवाइड करता है और डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर कितना आता है? 0 आता है। ये क्या था? फैक्टर का मतलब था। आई होप समझ गए होंगे आप लोग। तो इस केस में क्या है? 4 जो है वो 8 का फैक्टर है, तो 4 8 को कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है और रिमाइंडर क्या आ रहा है हमारा? यहाँ पर 0 आ रहा है। अब इसी चीज को हम लोग क्या करेंगे? पॉलिनोमियल में चेक करेंगे। ठीक है, अब इसी चीज को हम लोग क्या करेंगे? पॉलिनोमियल में चेक करेंगे। तो हमको क्या चेक करना है कि क्या जो जीएक्स है वो पीएक्स का फैक्टर है? ये जो जीएक्स है वो पीएक्स का फैक्टर है? हमको क्या चेक करना है कि वो जो जीएक्स है क्या वो पीएक्स का फैक्टर है? तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको? ये पेन क्यों नहीं आ रहा है? चलिए, ये जो एक सेकंड एक सेकंड, ये जीएक्स है क्या वो इस पीएक्स का फैक्टर है? तो इसके लिए क्या हमको जीएक्स का टेबल मालूम होना चाहिए ना? क्या जीएक्स का टेबल मालूम होना चाहिए ना? हम लोग देखेंगे कि x+1 के टेबल में क्या ये वाला पॉलिनोमियल आता है? अगर आ रहा है तो हाँ वो उसका फैक्टर होगा। लेकिन क्या पॉलिनोमियल का टेबल याद किया जाता है? कभी नहीं ना। तो हम लोग क्या करेंगे? डिवाइड करके देखेंगे। हम लोग क्या करेंगे? ये जो px है ना इसको हम लोग gx से डिवाइड करके देखेंगे। अगर px को gx से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आ रहा है, ध्यान से देखिएगा, अगर px को हम लोग gx से डिवाइड कर रहे हैं, अगर हम लोग px को gx से डिवाइड कर रहे हैं, अगर हम लोग px को gx से डिवाइड कर रहे हैं और हमारा रिमाइंडर जो है वो कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। रिमाइंडर जो है वो 0 आ रहा है। इसका मतलब ये जो px, ये जो gx है वो px का फैक्टर है, और अगर रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है तो वो उसका फैक्टर नहीं है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमारा मेन चीज स्टार्ट होता है क्या? डिवाइड करना, कि डिवाइड कैसे होगी। ठीक है, एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से कैसे डिवाइड किया जाए, वही आज का हमारा टॉपिक था देखने के लिए। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए देखिए, हम लोग दोनों पॉलिनोमियल को क्या कर लेते हैं? नोट कर लेते हैं। ध्यान से देखिए, यहाँ पर जीएक्स क्या है? हमारा डिविजर है ना। जीएक्स हमारा क्या है? डिविजर है। जीएक्स जो है हमारा वो डिविजर है, और जो पीएक्स है वो हमारा क्या है? डिविडेंड है। दोनों को अपने अपने जगह पर हम लोग क्या क्या कर देते हैं? लिख देते हैं। ठीक है, दोनों को अपने अपने जगह पर हम लोग लिख देते हैं। अब ध्यान से देखिए, सबसे पहला काम क्या करेंगे? हम लोग दोनों पॉलिनोमियल को स्टैंडर्ड फॉर्म में सजाएंगे। तो देख लीजिए, ये वाला पॉलिनोमियल लीनियर पॉलिनोमियल है, ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में सजा हुआ है, दूसरा वाला भी क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म में सजा हुआ है। तो कुछ छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे? अपने डिवाइड करने की प्रक्रिया को शुरू करेंगे। उससे पहले आइए कुछ चीज जान लेते हैं। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल, हमको यहाँ पर एक 4 दिया हुआ है, एक 17 दिया हुआ है। हमको बोल दिया गया है कि भाई अब 17 को 4 से डिवाइड कीजिए। तो हम लोग क्या करेंगे? 4 का टेबल पढ़ेंगे, 17 आता है कि नहीं आता है? 4 17 से कम कौन आता है? 16 आता है। 16 कितने बार में आता है? 4 बार में आता है। फिर 17 और 16 को हम लोग क्या करते हैं? माइनस करते हैं, तो रिमाइंडर यहाँ पे क्या आता है? 1 आता है। ये हमारा डिवाइड का बेसिक रूल है, जो कि यहाँ पर भी क्या होगा? फॉलो होगा, जो कि यहाँ पर भी फॉलो होगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे उसको आप लोग वहां पर देख लीजिए। मैं उसका बार बार आपको रेफरेंस लूंगा। वो जो नंबर वाला डिवीजन है ना, मैं इसका बार बार रेफरेंस लूंगा। इसको आप लोग एक बार ध्यान से यहाँ पर जहन नशी कर लीजिए। ओके, चलिए एक सेकंड टाइम दे दीजिए मुझे बस।
इसको ध्यान नशीं कर लीजिए, इसका मैं बार बार आपको रेफरेंस दूंगा। चलिए ध्यान से देखिए। तो अब हम लोग क्या करेंगे, क्या x+1 के टेबल में ये आता है, ये चेक करेंगे? नहीं ना, पॉसिबल नहीं है ना। तो हम लोग डिविजर के पहले टर्म को देखेंगे। हम लोग क्या करेंगे, डिविजर के पहले टर्म को देखेंगे। डिविजर का पहला टर्म क्या है, x है। डिविडेंड के पहले टर्म को देखेंगे। डिविडेंड का पहला टर्म क्या है, 2x³ है। अब हम लोग चेक करेंगे कि x के टेबल में 2x³ कितने बार में आता है। अब हम लोग क्या चेक करेंगे कि x के टेबल में 2x³ कितने बार में आता है, या x को हम लोग कितने से मल्टीप्लाई करें जो 2x³ आ जाए। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, हमारा क्या है, x है। x को हम लोग कितने से मल्टीप्लाई करें, x के टेबल में कितने बार में 2x³ आएगा, वही चीज है ना। जितना मल्टीप्लाई करेंगे वही टेबल होगा ना। तो ये क्वेश्चन मार्क हम लोगों को निकालना है, x इंटू वॉट, x इंटू क्वेश्चन मार्क। x में हम लोग क्या मल्टीप्लाई करें जो 2x³ आ जाए। तो देखिए क्वेश्चन मार्क का वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा, 2x³ डिवाइडेड बाई x, 2x³ डिवाइडेड बाई x, x के x³ कर देगा x² बार है। मतलब हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आ गया, 2x² आ गया। समझ में आ रही है बात? मतलब हम लोग जब x को 2x² से मल्टीप्लाई करेंगे, या x के टेबल को हम लोग x के टेबल में 2x² बार में हमारा 2x³ आएगा। या फिर सिंपल सी बात समझिए, x को हम लोग 2x² से अगर यहाँ पर हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, x को हम लोग 2x² से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारा क्या आ जाएगा, 2x³ आ जाएगा। ठीक है, हम लोग x को 2x² से मल्टीप्लाई किए तो क्या आ गया, हमारा 2x³ आ गया है। अब सिमिलरली जो डिवीजर का दूसरा टर्म है 1, 1 को भी 2x² से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 1 को जब हम लोग 2x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू 2x² क्या आ जाएगा, प्लस 2x² आ जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा इस बात का, क्या कि x³ वाले टर्म को x³ वाले के नीचे लिखना, x² वाले को x² के नीचे लिखना है, ताकि सब्ट्रैक्ट करने में आसानी हो। क्योंकि अब क्या आता है, देखिए ध्यान से, अगर 4 को हम लोग 17 को डिवाइड किए 4 से, तो यहाँ पे 16 आया ना। तो 17 और 16 को हम लोग क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं ना, घटाते हैं ना। तो यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, इस पॉलिनोमियल को इस पॉलिनोमियल से क्या करेंगे, घटाएंगे। जैसे ही हम लोग इस एक्सप्रेशन को इस एक्सप्रेशन से घटाएंगे तो क्या होगा, नीचे वाले एक्सप्रेशन का साइन उल्टा हो जाएगा। नीचे वाले एक्सप्रेशन का जो होगा वो साइन क्या होगा, उल्टा हो जाएगा। आप करके देख भी सकते हैं, आपको मालूम भी होगा पहले से। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको घटा देंगे। तो देखिए 2x³ प्लस 2x³ माइनस 2x³ कट जाएगा ना, तो 0 आ गया। x² माइनस 2x², तो प्लस माइनस माइनस 2 में से 1 गया, बचा कितना, 1। बड़ा नंबर कौन सा था, 2x², साइन कौन सा था, निगेटिव आ जाएगा। बाकी जो चीजें हैं उसको हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पर नोट डाउन कर लेंगे। उसका हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पर नोट डाउन कर लेंगे। इसी तरीके से क्या होगा, हमारा प्रोसेस यहाँ पर चलता रहेगा। फिर से हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ठीक है, फिर से हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो देखिए x के टेबल में माइनस x² कितने बार में आएगा, क्या देखेंगे हम लोग कि x के टेबल में कितने बार में माइनस x² आता है। x के टेबल में x से हम लोग क्या मल्टीप्लाई करें जो हमारा माइनस x² आ जाएगा। ठीक है, x में हम लोग ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें जो हमारा माइनस x² आ जाए। तो इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू हमको निकालनी है ना। तो ध्यान से देखिए, माइनस x² बाई x, मतलब हमको पता चला कि x में अगर हम लोग माइनस x को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस x² आ जाएगा। तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, x में यहाँ पर सिंपल सा x में हम लोग सिंपल से यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस x को मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर से देखिए x इंटू माइनस x क्या बनेगा, x इंटू माइनस x माइनस x² बनेगा ना, x इंटू माइनस x² बनेगा ना, प्लस 1 इंटू माइनस x बनेगा ना। इसको यहाँ पे क्या कर देंगे, हम लोग नोट डाउन कर देंगे। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिक साइन चेंज हो जाएगा, प्लस प्लस x² से x² कट गया ना, माइनस प्लस कट गया ना। अब देखिए ये क्या है हमारा, माइनस 2x प्लस x, माइनस प्लस माइनस x, माइनस प्लस माइनस 2 में से 1 गया, बचा 1। बड़ा नंबर क्या था, -2 से, तो बड़े वाले का साइन आएगा। -1 यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉपी हो जाएगा। -1 यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉपी आ जाएगा। फिर देखिए x के टेबल में -x कितने बार में आता है, तो x को अगर हम लोग -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, अगर हम लोग x को -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इफ वी विल मल्टीप्लाई x विथ -1, तो x इंटू -1 क्या बनेगा हमारा, -x बनेगा। और प्लस 1 इंटू -1 क्या बनेगा हमारा, -1 बनेगा। इसका फिर से हम लोग क्या कर देंगे, साइन चेंज कर देंगे, प्लस प्लस, तो प्लस x माइनस x उड़ गया, प्लस 1 माइनस 1 उड़ गया, रिमाइंडर कितना आ गया, 0 आ गया। रिमाइंडर कितना आ गया, 0 आ गया। मतलब अगर हम लोग इस पॉलिनोमियल को इस पॉलिनोमियल से डिवाइड किए हैं तो कोएफिशिएंट कितना आया है, 2x² माइनस x माइनस 1, और रिमाइंडर 0 आया है। रिमाइंडर 0 आया है, इसका मतलब ये इस बात को साबित कर रहा है कि हाँ जो हमारा जो हमारा gx है वो क्या है, px का फैक्टर है। जो gx है वो क्या है, px का फैक्टर है। तो यहाँ पे लिखोगे तुम क्या, यस gx इज अ फैक्टर ऑफ px। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन था। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में आ गया है तो कमेंट में थम्स अप दे दीजिए, और अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट में बताइए कहाँ पर दिक्कत आया है, मैं दोबारा से डिस्कस कर लूंगा।
इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।